करते हैं आज आपकी क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 और इसका टाइटल है द मिडनाइट विजिटर। तो मिडनाइट विजिटर का मतलब होता है एक ऐसा विजिटर जो आपसे आधी रात में मिलने आता है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि आधी रात में कोई भी ऐसे तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ जरूरी बात होगी, वो तभी आता है। तो वो क्या जरूरी बात है, वो क्यों आता है या किसके पास आता है, कैसे आता है, वो भी हम चैप्टर की समरी में जानेंगे। बात करें अगर हम थीम की, तो जो थीम या बैकग्राउंड है उसमें राइटर हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर या उसकी अपीयरेंस के थ्रू। यानी अगर कोई मोटा है या अगर कोई बहुत ही ज्यादा लंबा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब ये लंबा है, ये पतला है तो आर्मी में होगा, ये मोटा है तो भैया लाला होगा, बनिया की दुकान पे बैठता होगा। तो ये एक परसेप्शन जो बन जाती है, ये परसेप्शन कभी नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज नोन एज वी शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। यानी कभी किसी किताब को सिर्फ उसके कवर से हमें जज नहीं करना चाहिए। और यही राइटर कहते हैं कि वी शुड नेवर जज अ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू, और वी शुड नेवर जज अ पर्सन अकॉर्डिंग टू इट्स अपीयरेंस। किसी भी इंसान को उसकी अपीयरेंस के थ्रू, वो कैसा दिखता है उसके हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं समरी। तो समरी में होता ये है, एक अमेरिकन सीक्रेट एजेंट हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और वो दिखने में, अपीयरेंस में वो कैसे हैं, वो बहुत छोटी हाइट के हैं, शॉर्ट हाइट है उनकी, और इसके अलावा वो प्लम्प है, प्लम्प PLUMP प्लम्प, या फैट भी कह सकते हैं। प्लम्प का मतलब होता है गोलू मोलू टाइप, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसी है गोलू मोलू एकदम। अब होता क्या है, कोई भी अगर उनको देखता है, उन सीक्रेट एजेंट को, जो कि एक अमेरिकन एजेंट है, उनका नाम है ऑजेबल, AUSABLE, ऑजेबल एक सीक्रेट एजेंट है, अमेरिकन सीक्रेट एजेंट है, जो दिखने में बहुत छोटे हैं और अच्छे खासे गोलू मोलू में फैट हैं। तो उनको देखकर कोई भी ये नहीं मानता, नो वन बिलीव्स दैट ही कैन बी और ही मे बी अ सीक्रेट एजेंट। उनको देख के ना कोई मानने को बिलीव नहीं होता, यार ये आदमी भी एक सीक्रेट एजेंट हो सकता है, ऐसा गोलू मोलू आदमी, लेकिन वो हैं। प्लस उनकी एक क्वालिटी और है, ही कैन स्पीक बोथ जर्मन एंड फ्रेंच। वो ये दो लैंग्वेज, अमेरिकन लैंग्वेज से अलग, वो जर्मन और फ्रेंच एक्सेंट भी बहुत अच्छा बोलते हैं। अब होता क्या है, ये अभी जो कहानी चल रही है ये चलती है फ्रांस में, फ्रेंच। तो वहां पर होता क्या है, जो ऑसेबल हैं, जो ऑसेबल, एक वर्ड आपको याद रखना है यहाँ पर, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब हम किसी के लिए कोई परसेप्शन बना लेते हैं कि यार ये तो ऐसा ही होगा, ये ऐसा दिख रहा है तो ऐसा होगा, दैट इज नोन एज स्टीरियोटाइप, पहले से ही परसेप्शन बना लेना। तो ऑसेबल अपने फ्रांस के होटल के रूम में जाने के लिए तैयार होते हैं। अब होता क्या है, एक नया राइटर है, एक राइटर है जो नया है, उसका नाम है फाउलर। तो फाउलर जो है राइटर होने के साथ साथ वो एक सीक्रेट एजेंट भी है, स्पाई, SPY, स्पाई का मतलब होता है जासूस, तो वो भी एक स्पाई है। तो वो इंटरव्यू लेना चाहता था ऑसेबल का, और वो बहुत एक्साइटेड था कि यार मैं ऑसेबल से मिलूंगा, वो इतना बड़ा, इतना बढ़िया एक सीक्रेट एजेंट है, पता नहीं कैसा दिखता होगा, क्या होता होगा। लेकिन जब वो ऑसेबल से मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी पूरी उम्मीद मिट्टी में मिल गई। क्यों? क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं होता कि ऑसेबल जो है वो छोटी हाइट का बंदा, एक मोटा सा बंदा, वो भी एक सीक्रेट एजेंट हो सकता है। अब होता क्या है, ये दोनों अपना रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जब ये रूम की तरफ बढ़ते हैं तो हाय हेलो करते हैं। तो उसके बाद ऑसेबल फाउलर को बताते हैं, यंग राइटर को बताते हैं कि मेरे अभी रूम में आधे घंटे बाद, अराउंड हाफ एन आवर लेटर, आई शैल रिसीव मिसाइल रिपोर्ट्स दैट आर वेरी मैंडेटरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब मेरे पास ना अभी मिसाइल की रिपोर्ट्स आने वाली है और वो देश के हित के लिए बहुत जरूरी है, वो देश के लिए बहुत जरूरी है, उनसे देश के भविष्य का फैसला होगा। दे विल डिसाइड, दे विल प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो फाउलर कहता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आएगा इसमें। तो ऑसेबल कहते हैं हाँ मजा आएगा, चलो तब तक रूम की तरफ चलते हैं। वो रूम में जाते हैं, रूम का लॉक जैसे ही खोलते हैं, लाइट स्विच ऑन करते हैं, इतने में वो क्या देखते हैं कि एक सामने बंदा खड़ा है, उसके दोनों हाथों में पिस्टल लगी हुई है, और वो क्या कहता है, चुपचाप बैठ जाओ, कोई भी होशियारी ना करना और अपने आप को कंफर्टेबल फील करो, बिल्कुल आराम से बैठो। अब ये कौन था तीसरा बंदा, ये थे आपके एक और सीक्रेट एजेंट जो ऑसेबल की
जो कंपनी है, जो ऑसेबल जिसके लिए काम करते हैं, ये उसके अगेंस्ट में काम करती है। यानी ऑसेबल एक सीक्रेट एजेंट है और एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स, जो वहां पर आया था उन मिसाइल की रिपोर्ट्स को लेने के लिए। ऑसेबल से वो रिपोर्ट लेने के लिए आया था, उसको भी पता लग गया हो कहीं से, तो वो भी आ गया। इसीलिए चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। उसने आधी रात को इनको विजिट किया, आधी रात को। तो होता क्या है, जब मैक्स वहां पर आ जाता है तो ये दोनों डर जाते हैं एकदम से। बेसिकली डरता कौन है? फाउलर डर जाता है, कहता अब क्या होगा। तो ऑसेबल कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, कह रहा है बैठ जाओ, तो बैठो आराम से। तो ऑसेबल अपना आर्म चेयर पर आराम से बैठ जाते हैं फैल के। अब मैक्स कहता है कि तो ऑसेबल ये तो मुझे पता ही है कि आधे घंटे में रिपोर्ट आने वाली है, तब तक अपना आराम से बैठो, कोई भी होशियारी मत करना। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, हम क्यों करेंगे होशियारी। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है हाफ एन आवर के लिए, कि हाफ एन आवर जो है ये आपको बहुत जरूरी आता है पेपर में 1 मार्क्स के लिए, कि बताओ कितने घंटे का टाइम दिया था, तो वो आधे घंटे का टाइम था। अब होता क्या है, इसके बाद जब ये लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, इधर उधर की बातें, गॉसिप्स, तो ऑसेबल का जो दिमाग है, अब पता है क्या, एक बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, टू रेज द डेविल। टू रेज द डेविल, टू रेज द डेविल का मतलब होता है अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेना, बीइंग पैशनेट अबाउट द जॉब यू डू। तो ऑसेबल जो थे वो बातें भले ही कर रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग इस टाइम बस यही चल रहा है कि मुझे किसी भी तरीके से इस सिचुएशन से बचना है, और वो रिपोर्ट्स जो हैं, मिसाइल रिपोर्ट्स, मुझे उनको सेफ रखना है। तो बात करते करते ऑसेबल क्या करते हैं, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। ये सच नहीं है, वो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, फिक्शनल स्टोरी। कहते हैं यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई मैक्स। तो मैक्स पूछता है जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है, हाँ क्या हो गया यार, मुझे ये बात समझ में नहीं आई मैक्स, कि जब सब लोगों को पता है कि मेरे रूम में बालकनी है, तो लोग वहां से क्यों नहीं आते। बालकनी से आ रहे हो, वैसे हमें भी डर नहीं लगेगा, क्या तुम भी बालकनी से आए हो क्या। तो मैक्स कहता है कौन सी बालकनी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था बालकनी के बारे में। तो वो क्या कहता है, बालकनी भी है यहाँ पे। तो मैक्स वो कहते हैं उससे बोल, हाँ बालकनी है ना, पिछले 1 महीने में 2 बार लोग आए मेरे पास मुझसे फाइल्स लेने के लिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए, और वो भी बालकनी से आए। तो मैक्स मनी मन सोचता अच्छा यार मैं भी वहीं से आ जाता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैक्स कहता है ऑसेबल लेकिन मेरे पास तो एक पास की थी। पास की मतलब होता है फेक की, एक नकली की बनवाई थी मैंने तुम्हारे रूम की, मैं तो उसके थ्रू आया हूँ। कहता मैं वही तो कह रहा हूँ यार, लोग पता नहीं क्यों नहीं आते बालकनी से। तो वो कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं। इतने में क्या होता है, गेट पर एक नॉक होती है, तीनों बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, गेट पर नॉक होती है। तो जब नॉक होती है तो मैक्स पूछता है ऑसेबल कौन है बाहर, बताओ जल्दी। और फाउलर तू जाके देख गेट पे कौन है, जल्दी जा। फाउलर जो नया राइटर है उसको बोलता है मैक्स कि जाके देख गेट पे कौन है। तो ऑसेबल एक दूसरी स्टोरी बनाते हैं, क्रिएटिविटी दैट वी कॉल आउटविट, इंटेलिजेंस, किस समय पर क्या बोलना है, किस तरीके से उस चीज को मैनिपुलेट करना है सामने वाले को, किस तरीके से उसको पागल बनाना है। तो वो क्या कहते हैं ऑसेबल, पुलिस होगी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं ऐसे ऐसे रिपोर्ट लेने जा रहा हूं आधे घंटे में, और आप लोग भी उन मिसाइल रिपोर्ट्स की सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस रखने होंगे और आपको आना पड़ेगा। तो पुलिस आई होगी। और मैक्स तो डर गया, ही वॉज इन्फ्यूरिएटेड, वर्ड याद रखना है इन्फ्यूरिएटेड। मैक्स डर गया, ये क्या हो गया, कहां से पुलिस आ गई, अब मैं कैसे बचूंगा। तो वो क्या कहता है, गेट पे देख, और अगर कोई भी होशियारी करी, इफ यू ट्राइड टू बी ओवर स्मार्ट आई शैल शूट बोथ ऑफ यू। अगर तुम में से किसी ने भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करी, मैं दोनों को गोली मार दूंगा, जाके देखो। तो वो जैसे ही गेट पे जाता है, फाउलर गेट पे जा रहा है, तो मैक्स क्या करता है, मैक्स अपने आप को ना धीरे धीरे पीछे पीछे लेके जाता है खिड़की की तरफ, खिड़की की तरफ, जिसको हम बेसिकली बालकनी वाली खिड़की बोलते हैं। तो उसको क्या लगता है यहाँ पे बालकनी है, तो वो बस इन दोनों की तरफ देख रहा है, और ऐसे करते करते पीछे करते करते खिड़की से कूद जाता है। और जैसे ही वो खिड़की से कूदता है वो नीचे गिर जाता है। उसके साथ क्या होता है ये नहीं बताया गया है चैप्टर में, बस इतना बताया गया है कि जो मैक्स है वो नीचे गिर जाता है खिड़की से। उसको लगता है कि मैं भाग लूंगा यहाँ से, वरना पुलिस तो आ जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। भले उसके पास इवन ही वॉज हैविंग पिस्टल्स, लेकिन वो मरने थोड़ी आया था वहां, वो सिर्फ फाइल्स लेने आया था। और उसको ऑसेबल ने 2 क्रिएटिव स्टोरी से, नंबर 1 बालकनी वाली स्टोरी, कोई बालकनी नहीं थी, और नंबर 2 पुलिस वाली स्टोरी, कोई पुलिस भी नहीं थी, उसने डरा दिया ऑसेबल ने। और जो मैक्स था वो खिड़की से कूद गया। अब जैसे ही फाउलर गेट खोलता है, बाहर देखता है एक वेटर खड़ा है, वो वाइन की बॉटल्स और गिलासेस और उनके लिए स्नैक्स लेकर आता है।
तो वो कहता है फाउलर कि सर ये तो वेटर आया है, पुलिस नहीं आई क्या? तो ऑसेबल कहता है बेटा कोई पुलिस थी ही नहीं, ये सिर्फ मैंने एक स्टोरी बनाई। कहता वो आ गया बाहर वापस, तो मैक्स अगर वापस आ गया तो कहता वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई बालकनी नहीं है, वो खिड़की से सीधा नीचे गिरा है। कहता खिड़की से नीचे गिरा है, हम कौन से फ्लोर पे हैं? कहता हम तो फर्स्ट फ्लोर पर हैं, या हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं। कहां पर है? ग्राउंड फ्लोर पर। अब इसके बाद जो फाउलर होता है, जिसने एक स्टीरियोटाइप इमेज बना रखी थी, किसके लिए? ऑसेबल के लिए, कि भैया वो ऐसा दिखता होगा, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, स्मार्ट होगा। जब उसने देखा था कि भाई जो ऑसेबल है वो छोटी हाइट का है, मोटा है, तो उसको थोड़ा सा अपनी ना एक गलती का एहसास होता है। ही फील्स दैट ही वॉज मिस्टेकन, ही वॉज बिकमिंग स्टीरियोटाइप, तो उसको गलत लगता है। तो वो अपने मन ही मन में सोचता है कि यार मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में भी। क्यों? क्योंकि यही वो बंदा है जिसने हम दोनों की लाइफ बचाई है। ये ऑसेबल था जिसने अपने आउटविट से, आउटविट मतलब होता है इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, अपने माइंड से इसने हमें बचा लिया। और दोस्तों चैप्टर हो जाता है यहाँ पर आपका खत्म। तो अच्छा चैप्टर था, मजेदार चैप्टर था। जितने भी ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स सारे लिखे हुए हैं, ये हैं आपके एक्सट्रैक्ट्स। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि बताइए फाउलर को सबसे ज्यादा अच्छा कब लगा? फाउलर कब खुश हुआ? जो राइटर था यंग, वो तब खुश हुआ जब उसको गेट खोलने के बाद एक बंदा अपने हाथों में, दोनों हाथों में पिस्टल लिए मिला। वो उसके लिए पहला एडवेंचर था, तो वहां पर बहुत खुश हुआ था। लास्ट में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। और कैरेक्टर स्केच आ जाता है आपके ऑसेबल का। तो कैरेक्टर स्केच में सारी चीजें वही आ गई आपकी कि छोटी हाइट के थे, अमेरिकन एक्सेंट भी बोलते थे, फ्रेंच और जर्मन भी आती थी उनको, आउटविट थे, क्लेवर थे, और बहुत ही स्किल्डफुल और बहुत ही आर्टफुल थे, बहुत ही क्रिएटिव थे। तो ये सारी इनकी कैरेक्टर स्केच में आ गया। और जब आप कैरेक्टर स्केच लिखते हैं तो प्लीज रिमेंबर यू हैव टू राइट द एग्जांपल्स टू। एग्जांपल जरूर लिखा करें, वरना कैरेक्टर स्केच में मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। आप तो सोचते हैं कि हमने 6-7 पॉइंट लिख दिए तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसके साथ आपको 1 या 2 एग्जांपल, एनी हाउ यू विल हैव टू राइट देम। तो दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। अब मिलते हैं जल्दी किसी नए चैप्टर के साथ। बाकी ये सब कुछ लिखा हुआ है, थीम, कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताया वही कीवर्ड्स है। डिसइल्यूजन से अलग, डिसइल्यूजन का मतलब होता है, इल्यूजन होता है भ्रम, किसी चीज को लेकर जब आप सोचते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, भ्रम। तो डिसइल्यूजन इसका ऑपोजिट है। जब आप रियल वर्ल्ड को फेस करते हैं दैट इज नोन एज डिसइल्यूजन, जब आप एक अनरियल वर्ल्ड को फेस करते हैं दैट इज नोन एज इल्यूजन। तो चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ बहुत जल्द। टिल देन थैंक यू एवरीवन।